ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। स्वाध्याय के क्रम में ईश्वर उपासना विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। महर्षियों ने कहा है कि यदि हम परमेश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन के अनुसार हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो योग दर्शन के समाधिपाद पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। समाधिपाद का जो प्रथम पाद है, इसका 15वां सूत्र है। सूत्र है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। कहते हैं कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वर्तमान जीवन में अनुभव किए हुए, अभी जो हमारा यह जीवन है, इस जीवन में अनुभव किए हुए अर्थात दृष्ट, आँख से, नासिका से, जिह्वा से, त्वचा से, कर्ण से हम इस विषयों को जो अनुभव कर चुके हैं, ये है दृष्ट। तो कहते हैं अनुभव किए हुए, और आनुश्रविक अर्थात सुने हुए विषयों की, वितृष्णस्य तृष्णा से रहित योगी की, वशीकार संज्ञा मन इंद्रियों पर पूर्ण वशीकरण की अनुभूति, वैराग्यम अपर वैराग्य है। वर्तमान जीवन में अनुभव किए हुए और सुने हुए विषयों की तृष्णा से रहित योगी की मन इंद्रियों पर पूर्ण वशीकरण की अनुभूति अपर वैराग्य है। महर्षि व्यास जी इस सूत्र का भाष्य करते हैं, स्त्रियोन्नपानमैश्वर्यमिति दृष्ट विषय वितृष्णस्य स्वर्ग वैदेह्य प्रकृतिलयत्व प्राप्तावानुश्रविक विषये वितृष्णस्य दिव्य विषय संप्रयोगेऽपि चित्तस्य विषय दोषदर्शिनः प्रसंख्यान बलादनाभोगात्मिका हेयोपादेय शून्या वशीकार संज्ञा वैराग्यम। कहते हैं कि स्त्री अन्न पान ऐश्वर्यादि दृष्ट विषय हैं। स्वर्ग, विदेह बनने की इच्छा और प्रकृति लयत्व आदि आनुश्रविक विषय है। इन सब में तृष्णा रहित तथा दिव्य विषयों के साथ संबंध होने पर भी उनमें विषय दोषदर्शी चित्त की प्रसंख्यान के बल से जो अनाभोगात्मक हेयोपादेय से
शून्य वशीकार अनुभूति अर्थात मन इंद्रियों को वश में करने का अनुभव वैराग्य कहलाता है। स्वामी सत्यपति जी परिव्राजक अपने योग प्रकाश नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि इस सूत्र में वैराग्य का स्वरूप बतलाया गया है। प्रत्येक योग जिज्ञासु को वैराग्य का स्वरूप अच्छे प्रकार जान लेना चाहिए, क्योंकि समाधि प्राप्ति का यह प्रमुख साधन है। इस वर्तमान जीवन में इंद्रियों के द्वारा अनेक सांसारिक विषय प्रत्यक्ष रूप में देखे और भोगे जाते हैं, उनको दृष्ट विषय कहते हैं। भोगों को भोगने में कुछ दोष बताते हैं। कहते हैं प्रथम दोष है, भोगों के भोगने से विषय भोग की इच्छा न्यून नहीं होती, अपितु पूर्व की अपेक्षा अधिक तीव्र हो जाती है। विषय सेवन से कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं विषय सेवन से कोई लाभ नहीं होता है, और विषय के सेवन से हमारी जो इंद्रियां हैं और भी उस विषय वस्तु को ग्रहण करने की अधिक योग्यता प्राप्त करती है। कई लोगों का ये कथन है कि विषय भोग को करते करते अपने आप इंद्रियां शांत हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता। तो विषय भोगों की भोगने की जो इच्छा है, यह भोगने से न्यून कभी नहीं होती, कम नहीं होती और बढ़ती ही जाती है। दूसरा दोष बताते हैं, कहते हैं कि विषय सेवन से शरीर की शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे शरीर के द्वारा संपन्न होने वाले कार्यों को व्यक्ति नहीं कर सकता। कहते हैं भोग जितना हम करेंगे उतना ही रोग उत्पन्न होगा। तो विषय भोग से शरीर की शक्ति नष्ट होती है, हम रोगी होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो इसीलिए हमें विषय भोग नहीं करना चाहिए। तृतीय दोष बताते हैं कि शरीर में विविध रोग उत्पन्न होते हैं। भोगों के भोगने से शरीर की शक्ति तो नष्ट होती ही है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिनसे व्यक्ति सदा दुखी होता है। चतुर्थ दोष कहते हैं कि सांसारिक सुख भोगने के लिए धन, संपत्ति आदि अनेक पदार्थों के उपार्जन में अति मूल्यवान समय लगाना पड़ता है, और साधना के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिलता। कहते हैं साधक यदि भोग के कारण उस भोग की सामग्री को ही जुटाता रहे तो फिर साधना कब करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भोग के पीछे पड़ने से, भोग के पीछे दौड़ने से धन संपत्ति आदि की व्यवस्था में ही अधिक समय लग जाता है और साधना करने का समय नहीं होता। तो इसीलिए हमें विशेष रूप से भोग के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। फिर पंचम दोष कहते हैं सुख के साधनों को सुरक्षित रखने के लिए महान परिश्रम करना पड़ता है। जितने भी हमारे साधन हैं जिससे हमें सुख मिलता है, सांसारिक सुख, तो उस साधनों को जुटाने में बहुत अधिक परिश्रम होता है, बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम तो किसी एक ही तरफ हम कर सकेंगे। यदि मान लीजिए सांसारिक भोग के लिए हम परिश्रम करते करते थक गए, तो फिर साधना में हम मन कब लगाएंगे, कैसे हम साधना कर पाएंगे। तो इस शरीर भी तो, इसका भी तो सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य के अनुसार ही तो ये शरीर काम करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि सुख के साधनों को सुरक्षित रखने के लिए महान परिश्रम करना पड़ता है। षष्ठ दोष, जब सुख के लिए कि उपार्जित पदार्थ नष्ट हो जाते हैं तो अर्जनकर्ता को बहुत दुख होता है। हम परिश्रम करके धन इकट्ठा भी कर लेते हैं और कोई उसको चुरा ले या किसी कारणवश वो नष्ट हो जाए, तो कहते हैं कि जिन्होंने
इस सामग्री को जुटाया है तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है। तो कहते हैं सुख के लिए उपार्जित पदार्थ जब नष्ट हो जाते हैं तो उपार्जित करने वाले जो व्यक्ति हैं, उपार्जन करता, उनको बहुत दुख होता है। तो इस दुख से बचने के लिए हमें उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। सप्तम दोष बताते हैं कि भोगों के भोगने से व्यक्ति उनमें इतना आसक्त हो जाता है कि उनमें दोष दिखने पर भी वह छोड़ना नहीं चाहता, और यदि वह उनको छोड़ना चाहता है तो भी उनका छूटना अति कठिन हो जाता है, क्योंकि आदत सी बन जाती है। जैसे तंबाकू खाने वाला, शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गांजा भांग खाने वाला चाहता भी है कि मैं इसे छोड़ूं, तो भीतर से उसे बहुत परेशानी होती रहती है। तो इसीलिए भोग को भोगते भोगते ऐसा हो जाता है कि अब उससे चाह कर भी लोग अलग नहीं हो पाते। अष्टम दोष, सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति अनेक प्राणियों की हिंसा करता है। जब संसार के भोग को हम भोगते हैं तो उसको प्राप्त करने में हमारे द्वारा अनेक प्राणियों की हिंसा होती है, अकारण उन्हें दुख मिलता है, दुख पहुंचता है, जिस हिंसा का भयंकर दुख फल ईश्वर की ओर से हमें मिलता है। चाहे हम जानकर किसी की हत्या करते हैं, चाहे अनजाने करते हैं, परंतु जब हमसे किसी जीव की हत्या हो जाती है तो उसका पाप तो हमें निश्चित रूप से मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रख करके और फिर उस भोग के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। जो शास्त्रों के द्वारा सुने जाते हैं, अभी जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया है, उनको आनुश्रविक विषय कहते हैं। एक तो हुआ कि जो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख लिए हैं, समझ लिए हैं, जान लिए हैं, अनुभव कर लिए हैं, और उसको प्राप्त करने में, उसको संभाल कर रखने में, उसमें लगने से हमारी सारी शक्तियाँ नष्ट होती है, शरीर बीमार होता है, सब प्रकार से हमारी हानि होती है, उपार्जित पदार्थ नष्ट हो जाने से बहुत ही दुख होता है। तो कहते हैं ये तो दृष्ट विषय है। अब कहते हैं जो जिसका हमने अभी अनुभव नहीं किया है, परंतु हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने हमारे शास्त्रों में लिख दिया है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। कहते जो शास्त्रों के द्वारा सुने जाते हैं, अभी जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया है, उनको आनुषविक विषय कहते हैं। अर्थात अगले जन्म में उत्तम माता पिता, साधन संपन्न परिवार में जन्म लेना, इसी जन्म में योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सिद्धियां जिनको हम अभी प्राप्त नहीं किए हैं, जिनकी प्राप्ति से व्यक्ति को धन संपत्ति और सम्मान प्राप्त होता है। जैसे दृश्य पदार्थों में दोष दिखाई देते हैं, वैसे ही सांसारिक सुख देने वाले आनुषविक पदार्थों में भी दोष दिखाई देते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के सुख और सुख साधनों में दोष देखने में से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब इस प्रकार के दोष हम देखेंगे देखे हुए और सुने हुए पदार्थों में, तो फिर हमें उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, अर्थात उसको नहीं करने की इच्छा होगी। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि हानिकारक पदार्थों से ही वैराग्य होना चाहिए। अब वैराग्य का मतलब ये समझते हैं लोग कि सीधा घर बार छोड़ो और किसी जंगल में चले जाओ, ये वैराग्य होता है। किसी आश्रम में जनकपुर धाम, बनारस और जगह चले जाओ तो इसका नाम वैराग्य समझ कहते हैं। कहते नहीं, जिसको प्राप्त करने से, जिसमें ध्यान लगाने से, मन लगाने से हमारी हानि होती है, हमारा लोक और परलोक बिगड़ता है, कहते हैं ऐसे हानिकारक पदार्थों से हमें वैराग्य करना है, अर्थात उससे अलग रहना है। योगाभ्यास में साधक पदार्थों के ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। कहते हैं जिस काम को करने से योग में हमें सहयोग मिलता है, जिस काम को करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस काम को करने से हमारा लोक और परलोक सुधरता है, कहते हैं ऐसे योगाभ्यास में
साधक जो पदार्थ हैं, सहयोगी जो पदार्थ हैं, कहते हैं ऐसे पदार्थों के ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। शरीर को स्वस्थ एवं बलवान बनाने में सहायक उत्तम खान पान को छोड़कर, कहते हैं भोजन यदि हम नहीं करेंगे तो शरीर निर्बल हो जाएगा, और निर्बल शरीर से हम योग कैसे कर सकेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि उत्तम खान पान को छोड़कर निर्बल और अस्वस्थ शरीर बनाना वैराग्य नहीं है, क्योंकि शरीर धर्मार्थ काम मोक्ष का साधन है। शरीर ही तो धर्म का, अर्थ का, काम का और मोक्ष का साधन है। धर्मार्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलमुत्तमम, आयुर्वेद में कहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमें आरोग्य अर्थात निरोगी रहने से ही प्राप्त हो सकता है। आरोग्यम आरोग्य मूलम उत्तमम, आयुर्वेद शास्त्र में कहा है कि हम जब शरीर को स्वस्थ रखेंगे, हम जब निरोग रहेंगे, तभी धर्म की सिद्धि होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी, कामना की सिद्धि होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। इसकी रक्षा करना, इसको दीर्घायु बनाना अर्थात शरीर की रक्षा करना, शरीर को दीर्घायु बनाना, स्वस्थ रखने के लिए अनुकूल पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति सांसारिक पदार्थों का उचित प्रयोग करता है, यदि व्यक्ति सांसारिक पदार्थों का उचित प्रयोग करता है तो वैराग्य में कोई बाधा नहीं आती। कभी कभी व्यक्ति धन व सम्मान प्राप्ति के लिए कुछ वस्तुओं का परित्याग कर देता है। उदाहरण, हमने साधु वेश में एक व्यक्ति को देखा था। स्वामी जी कहते हैं कि हमने साधु वेश में एक व्यक्ति को देखा था। लोगों से ज्ञात हुआ कि वह गृहस्थ थे। कहा गया था कि वे धन व सम्मान प्राप्त करने के लिए काषाय वस्त्र धारण करके प्रचार करते, पश्चात परिवार में जाकर जीवन व्यतीत करते थे। ऐसा करने से वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं कि पारिवारिक खर्च के लिए यदि मान लीजिए हम केवल घूमते हैं और धन उपार्जित करके ला करके अपना परिवार चलाते हैं, उद्देश्य ये है, तो कहते हैं इस उद्देश्य को लेकर, इस उद्देश्य को अपने जीवन में धारण करके हम वैरागी नहीं बन सकते। ऐसा करने से वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती। संसार में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने स्वयं ईश्वर साक्षात्कार किया और अन्यों को भी करवाने का प्रयास किया। उनके जीवन के विषय में सुनने से ज्ञात होता है कि वे महान थे। उन्होंने स्वयं को कृतकृत्य बनाया और दूसरों को भी कृतकृत्य बनाने का प्रयास किया है। यह आनुश्रविक विषय है। ये हमने सुना है, अभी हमने प्राप्त नहीं किया है कि ऐसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से लोग महान बन जाते हैं। लोगों ने जिस क्रिया के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त किया है उसको सुनकर जब हम उस रास्ते पर चलते हैं तो यह है आनुश्रविक, क्योंकि उन महापुरुषों को व्यक्ति ने स्वयं नहीं देखा है। ईश्वर प्राप्ति हेतु निष्काम भावना से इन महान पुरुषों के जीवन के सदृश अपने जीवन को बनाने के लिए प्रयत्न करना अवैराग्य नहीं है, ये भी वैराग्य ही है। क्योंकि हम श्रेष्ठ कार्य को प्राप्त करने के लिए ऋषियों मुनियों विद्वानों के रास्ते पर चल रहे हैं। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए हम स्वास्थ्य से के अनुकूल पदार्थ को भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से यदि हम चलते हैं तो ये वैराग्य ही है और वैराग्य नहीं है। यह वैराग्य में बाधक नहीं है। वैराग्य की प्राप्ति में विवेक एक प्रमुख साधन है। बिना ज्ञान के, बिना विवेक के, बिना बुद्धि के हम ऐसा नहीं कर सकते कि किस पदार्थ को हमें ग्रहण करना चाहिए और किस पदार्थ का ग्रहण हमें नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए वैराग्य की प्राप्ति में विवेक एक प्रमुख साधन है। यह पूर्व लिखा गया है
इस संदर्भ में इसको ध्यान में रखना होगा कि विवेक और अभ्यास के द्वारा ही वैराग्य की रक्षा होती है। तो एक तो हुआ अभ्यास, अर्थात प्रयत्न करना, प्रयास करना, बार बार प्रयास करना, लंबे समय तक प्रयास करना, दीर्घकाल लगातार निरंतर प्रयास करते रहना और श्रद्धापूर्वक प्रयास करना। तो यदि हम ये प्रयत्न करते रहते हैं और प्रयत्न करते करते और हम ये ध्यान रखते हैं कि जो भी वह कार्य जिससे हमारा वैराग्य, जिससे हमारा मोक्ष सिद्ध नहीं होगा, जिससे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, धर्मानुकूल अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, धर्मानुकूल हम भोग को नहीं भोग पाएंगे, तो इस प्रकार के कार्यों से हमें वैराग्य ले लेना चाहिए, अर्थात उससे अलग हो जाना चाहिए। बुराइयों से हमें वैराग्य लेना चाहिए, निकृष्ट कर्मों से हमें वैराग्य लेना चाहिए। तो हमको आपको विशेष रूप से इस विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इस योग साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।